कहते हैं कि अपनी जिंदगी को अपनी माँ की तरह प्यार करना चाहिए। जैसे एक बच्चे के लिए उसकी माँ से सुंदर कोई नहीं होता और माँ उसके लिए ईश्वर की सबसे अनमोल देन है, वैसे ही अपनी जिंदगी को ईश्वर की सबसे अनमोल देन समझनी चाहिए, चाहे आप कितनी भी परेशानी या कठिनाई में हो। कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी आने पर ईश्वर को लाना देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें तो सहज ही दिया है, वो उसे भूल जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि शुक्र है मेरी जिंदगी में रुकावटें हैं, इसका मतलब मैं जिंदा हूं, क्योंकि मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ दिया करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे एक कहानी की। ये कहानी उन सभी लोगों के इसलिए सबक है जो हमेशा शिकायतें करते हैं। एक बार एक नौजवान ने कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद अपना बिजनेस शुरू किया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर एक बड़ी कंपनी के लिए काम करने का मौका मिला। उसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने बैंक से बहुत सारे लोन लिया और अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, लेकिन कंपनी को माल पसंद नहीं आया और डील कैंसिल हो गई, जिसके कारण उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई और वो डिप्रेशन में चला गया। उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया और नकारात्मकता उसके मन में घर कर गई। उसे हर समय आत्महत्या करने का विचार आता था। अब वो कुछ भी सोचता तो हर वक्त यही सोचता कि मेरी जिंदगी बहुत बेकार है, अब कुछ नहीं बचा, मुझे मर जाना चाहिए। और एक दिन इसी डिप्रेशन की स्थिति में वो निश्चय करके घर से निकला कि आज मैं ट्रेन के आगे जाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। रास्ते में जब ट्रैफिक सिग्नल पे रुका तो वहां एक 8 साल का बच्चा गुब्बारे बेच रहा था। तो उस नौजवान ने उस बच्चे से पूछा कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में गुब्बारे क्यों बेच रहे हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, जिसे सुनकर नौजवान स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मुझे भूख को हराना है और जिंदगी से जीतना है। अब उस नौजवान ने सोचा, मैंने तो मरने ही जाना है, तो मरने से पहले उसने बच्चे के सारे बलून खरीद लिए, उसे पैसे दे दिए और आगे चला गया। लेकिन उस बच्चे की कही बात उसे सारे रास्ते परेशान करती रही कि इतने छोटे से बच्चे ने इतनी गहरी बात क्यों कही, इसके पीछे क्या कारण था। मैं अपनी परेशानी में उससे पूछना ही भूल गया। अब उसके मन में आया कि मरने से पहले एक बार उस बच्चे से उसकी परेशानी का कारण तो पूछ ले। वह वापस उस सिग्नल पे गया, लेकिन वो बच्चा वहां से जा चुका था। उसने आसपास वालों से पूछा कि वो बच्चा जो गुब्बारे बेच रहा था कहाँ गया, तो उन्होंने बताया कि पास वाली झोपड़पट्टी में रहता है। वह उस झोपड़पट्टी में चला गया और उसने देखा कि वो बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। बच्चे ने उस नौजवान को देखकर पूछा, भैया आप यहाँ? तो नौजवान बच्चे से पूछता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों कही कि मुझे भूख को हराना है और जिंदगी को जीतना है? तो उसने कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ और जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मुझे पढ़ाने वाला, मेरे लिए खाना लाने वाला कोई नहीं है और जिंदगी जीने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सुबह गुब्बारे बेचकर अपना खाना लाता हूँ और उसके बाद पढ़ने जाता हूँ। शाम को भी मैं ऐसे छोटे छोटे काम करके अपने खाने का इंतज़ाम कर लेता हूँ और मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने हैं। उससे पूरा रहने के लिए ज़िंदा तो रहना ही है ना, तो जिंदा रहने के लिए खाना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे भूख को हराना है और ज़िंदगी को जीतना है। बच्चे की इस बात ने उस नौजवान के दिमाग को झकझोर दिया कि अगर एक छोटा सा बच्चा जिसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है इतना संघर्ष कर रहा है, तो मेरे पास तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए। मैंने अपनी परेशानी में अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। और दूसरी तरफ ये बच्चा है जो हर काम खुद करता है, फिर भी अपनी ज़िंदगी से कितना संतुष्ट है, कितना आशावादी है। उसने फिर निश्चय किया, अब मैं मरूंगा नहीं, ऐसे बच्चों के लिए ही काम करूंगा। लेकिन इस बच्चे के कारण मेरी ज़िंदगी बची है। फिर उसने उस बच्चे के लिए एक संस्था बनाई जिनके माता पिता नहीं थे और जो पढ़ना चाहते थे। इस तरह उसने उसकी नैतिक जिम्मेदारी निभाई, अपना बिजनेस एक नए शुरू से शुरू किया और समय के साथ वो कामयाब हो गया। इसलिए दोस्तों, नकारात्मकता को कभी भी अपने मन में घर ना करने दें। जिंदगी में लक्ष्य ढूंढें जिसके लिए आप जी सकते हैं। अगर मरने का विचार आपके मन में आए तो अपने माता पिता के बारे में सोचें जो आपसे प्यार करते हैं, उनके बारे में सोचें। निश्चित रूप से आपका जो नज़रिया है ज़िंदगी के प्रति वो हमेशा के लिए बदल जाएगा।